हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का सर्कल चैप्टर के दो थ्योरम के बारे में। जनरली क्या है कि हम लोग थ्योरम 10.1 पढ़ेंगे और 10.2 पढ़ेंगे। जो मैक्सिमम सर्कल की बातें पूरी उससे थ्योरम उससे टेंजेंट के बारे में बात कर रखा है। तो देखिए, आपको पहले आइडिया होना चाहिए सर टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट मतलब ये कि टेंजेंट सर हमेशा जब ड्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी मैक्सिमम कर्व सरफेस पे ड्रा करते हैं, यानी सर्कल की बात कर लें या किसी कर्व की बात कर लें तो उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं। बाकी चीज़ों पे अगर स्ट्रेट लाइन पे आप टेंजेंट ड्रा करने जाओगे तो कहीं ना कहीं जिधर स्ट्रेट लाइन होगी उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको कोइंसाइड करते हुए चला जाएगा, या बोल सकते हैं एकदम एक दूसरे का ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन पे क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रा नहीं करते हैं। मतलब हम लोग कर्व कर्व सरफेस पे या सर्कल पे हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रा करते हैं। तो इसीलिए इस टेंजेंट का यूज़ जो किया गया है मैथ में वो सर्कल चैप्टर में मैक्सिमम किया जाता है और यही किया जाता है। बाकी फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में भी दो जगह यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, और भी जगह हैं, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको टेंजेंट कितने बनते हैं, सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दे रखी है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दे रखा है और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट दे रखा है तो कहीं ना कहीं कितने टेंजेंट का फॉर्मेशन होगा। देखिए हम बात करेंगे, मान लीजिए सर सर्कल है, सर्कल के सेंटर या कहीं भी कहीं पॉइंट लेते हैं। हमने बोला ये पॉइंट पी है, बताइए पी पॉइंट से कितने टेंजेंट पास कर रहे होंगे। तो बोलोगे सर सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट दे रखा है इसका मतलब वो कोई टेंजेंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, इनसाइड द सर्कल देयर विल बी नो टेंजेंट विल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट दे रखा है, अब बोला जाए इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास करेंगे, तो बोलोगे सर ये कोई टेंजेंट का फॉर्मेशन नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात की बात करें, अगर वही पॉइंट अगर हम सर्कमफेरेंस पे लाके कहीं पे रखते हैं, हम बोले इससे कितने टेंजेंट पास करेंगे, तो आप बोलोगे सर इससे सिर्फ ओनली वन टेंजेंट पास करेगा। कैसे टेंजेंट, मतलब ऐसा लाइन जो क्या करे किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकले, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये बातें हुई, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। अच्छा, सर्कल के बाहर कई पॉइंट ले ले हमने, हम बोलते हैं आपसे कि सर्कल मान लीजिए था इसके ये बाहर कोई आपने पॉइंट पी ले लिया, बोला गया हमसे बताइए एक साथ कितने टेंजेंट इससे आप सर्कल पे बना सकते हो। तो बोलोगे सर पहली बात कि आप टेंजेंट एक ड्रा कर दिए, एक टच करते हुए निकला, एक टेंजेंट ये आपने टच करते हुए निकला, मतलब क्या किया, दो पॉइंट को टच करते हुए निकला। मतलब एक अगर सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट दे रखा हो, एक्सटर्नल साइड में कोई पॉइंट दे रखा हो, हम बोले उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट का फॉर्मेशन आप कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर ओनली टू टेंजेंट का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। ये बातें हुई, तीन चीज़ें हुई। टेंजेंट जब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट रहेगा उससे कितने बनेंगे, जब सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट रहेगा तो उससे कितने टेंजेंट का फॉर्मेशन होगा, और बात करें अगर किसी पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है तो कितने टेंजेंट का फॉर्मेशन करेगा, तो बोलेंगे सर ओनली टू क्या करेगा, आपका टेंजेंट का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, हम बोले सर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितने टेंजेंट बनेंगे, तो बोलोगे सर इनफाइनाइट में नहीं बनेंगे। क्यों सर, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे सर कई पॉइंट हो सकते हैं और कई पॉइंट हो सकते हैं तो कई टेंजेंट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट तो इनफाइनाइट टेंजेंट, ये बातें क्लियर है। अच्छा, एक साथ किसी सर्कल पे कितने पैरेलल आपके टेंजेंट बना सकते हो, तो बोलोगे सर एक साथ सिर्फ आप क्या कर सकते हो, पैरेलल की बात की अगर तो एक साथ सिर्फ पैरेलल में क्या कर सकते हो, सिर्फ दो टेंजेंट आप बना सकते हो। मान लो ये टेंजेंट है, ये दूसरे आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब ये हुई टेंजेंट की बातें हुई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, टेंजेंट के बारे में आपको आइडिया थोड़ा सा लग गया। अब देखिए क्या कह रहा है थ्योरम, क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जहां पे टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट जहां सर्कल को टच करेगा वो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर आपके पास ये सर्कल था, ये सेंटर इसका है, बोला है कि एक जो है टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है आपका, ये टच किया, ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हुआ। तो बोला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द, मतलब ये आपको प्रूफ करना है कि सर ये 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर हो, आपको प्रूफ करना है। मान लीजिए इस टेंजेंट का नाम था ए बी नाम था इस टेंजेंट का, आपने सेंटर बोला ओ बोला, और इस पॉइंट पे जहाँ पे टच कर रहा है, कंटेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को पी बोला आपने। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ये करना है कि सर आपका जो OP होगा वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा किसके, AB। आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने होते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। वैसे जनरली इस थ्योरम में कुछ है नहीं, काफ़ी इजी थ्योरम है, लेकिन आपको ध्यान देना है। सर यही चीज़ बोल रहा है कि AB आपका कोई टेंजेंट है, AB क्या है, टेंजेंट है। गिवन की बात करें तो AB
इज अ टेंजेंट, और आप बोल सकते हो सर ओपी इज रेडियस, ओपी इज रेडियस ऑफ द सर्कल, आप ये बोल सकते हो। अच्छा, इसके बाद की बात करें सर, अब क्या करेंगे, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि सर एक काम कर लो, आप यहीं पे क्या करो, यही ओ पॉइंट से कोई इधर कोई आप एक इसी टेंजेंट पे आप कोई दूसरा पॉइंट मान लो, क्यू पॉइंट मान लो, आपने क्या किया, उसको वहाँ से ज्वाइन किया, और सर्कल के सरकमफ्रेंस को जहाँ टच कर रही है इसको पी क्यू आर मान लो, क्या मान लो, आर मान लो। ये 3 पॉइंट आपने माना, यानी कि सर आपने यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया ओ क्यू, क्या किया, ज्वाइन ओ क्यू टू टेंजेंट, टेंजेंट क्या था आपका, ए बी था, क्या था, टेंजेंट आपका ए बी था। यानी आपने क्या किया, आपने ओ क्यू को ज्वाइन किया कहाँ पे, इस टेंजेंट आपका ए बी पे आपने क्या किया, उसको ज्वाइन किया। आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये देखो आप कि जो ओ पी है ना कहीं ओ पी जो है आपका वो आर के इक्वल है। क्या मतलब, सर ओ पी जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओ आर भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अच्छा, आप देख पाओ कि सर जो ओ आर अगर ओ पी की इक्वल है तो जो ओ क्यू होगा ना कहीं ओ क्यू की बात करें अगर, तो आपका ओ क्यू जो होगा वो किस किस से मिलकर बना है, ओ क्यू जो बना है वो ओ आर प्लस आर क्यू से मिलकर बना है। किससे, ओ आर प्लस आर क्यू से मिलकर बना है। तो आप देख पा रहे हो सर कि जो ओ क्यू होगा वो क्या होगा, ओ पी से बड़ा होगा। क्या होगा, ओ क्यू जो होगा वो ओ पी से बड़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं सर ओ क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन किसके, ओ पी, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। मतलब ओ पी आपका रेडियस था, ओ आर भी आपका रेडियस था, लेकिन जो ओ क्यू था वो ओ आर प्लस आर क्यू था, हमने उस चीज़ को लिखा। यानी कि जो सर ओ आर था ना, ओ आर जो था कहीं ना कहीं ये आपका ओ आर प्लस आर क्यू से मिलकर बना है। यानी हम बोल सकते हैं सर ये आपका ओ क्यू है, ये क्या है, ओ क्यू है। आप ऐसा बोल सकते हो, यानी ओ क्यू ग्रेटर देन किसके, ओ पी। अगर ओ क्यू ओ पी से बड़ा हो गया, अगर ओ क्यू ओ पी से बड़ा हो गया तो आप बोल सकते हो सर किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर किसी टेंजेंट पे सबसे शॉर्टर जो साइड होगी कहीं ना कहीं वो क्या होगी, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। मान लीजिए सर किसी टेंजेंट पे आप 3-4 लाइंस आप ड्रा कर रहे हो, 3-4 लाइंस आप ड्रा कर रहे हो किसी टेंजेंट पे, उसके सेंटर से आप बना के पहुंचा रहे हो। तो कहीं ना कहीं बात करें अगर, तो उसका जो सेंटर से टेंजेंट के सबसे पास सबसे शॉर्टेस्ट जो साइड होगी कहीं ना कहीं वो क्या होगी, वो आपका 90 डिग्री बना रही होगी। इस चीज़ से ये प्रूफ होगा, हम बोल सकते हैं शॉर्टर रेडियस, शॉर्टर रेडियस या शॉर्टर साइड बोल सकते हैं, शॉर्टर साइड आप ऐसे बोल सकते हो, शॉर्टर साइड ये है, शॉर्टर साइड ऑफ अ सर्कल मेक्स 90 डिग्री विथ टेंजेंट। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, किससे, टेंजेंट से क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। वैसे इसमें कुछ था नहीं, हमने क्या बोला सर कि ओपी आपका रेडियस, और आपने ओ क्यू क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन जब कर लिया तो आपको पता चला सर कि जो ओपी होगा वो ओ आर के इक्वल होगा। क्या, ये जो ओपी होगा वो ओ आर के इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अगर ओपी ओ आर के इक्वल हो रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो सर जो ओ क्यू होगा वो कहीं ना कहीं ओपी से बड़ा होगा। पूरा ओ क्यू क्या होगा, ओपी से बड़ा हो, क्यों, क्योंकि ओ आर रेडियस है उसके इक्वल ना ओपी है। तो आप ओ क्यू को ओ आर ये ओपी से आप बड़ा लिख सकते हो, मतलब ओ क्यू को आप ओपी से बड़ा लिख सकते हो। आपको पता है किसी टेंजेंट में जो आप कोई लाइन ड्रा करोगे, कोई साइड ड्रा करोगे, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी लेंथ बड़ी हो गई और जिसकी छोटी होगी वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, शॉर्टर बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप सर ये है आपने यहाँ ड्रा कर दिया तो ये 90 डिग्री, ऐसा नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट जो साइड होगी, सबसे स्मॉलेस्ट। देखो यहाँ पे ये भी हमने 3 चीज ड्रा किया, मान लीजिए ये तो आपने दिखाने के लिए, ये मान लीजिए एक साइड आपने ड्रा किया, एक आपने ड्रा किया, ये ड्रा किया, तो सबसे बड़ी ये हो गई, तो मतलब ये तो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये उससे छोटी होगी, वो भी 90 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि इससे छोटी अभी भी बन सकती है। जो रेडियस होता है वो सबसे छोटी साइड होती है, और सबसे छोटी
लेंथ होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। यानी 10 पॉइंट थ्योरम ये कहता है। अच्छा, बात करें सेकंड थ्योरम की, बात करें 10.2 की बात करें, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब सर, आप क्या करो, एक सर्कल है, एक सर्कल है ऐसे, एक सर्कल है। अब इस सर्कल से बोला गया है, ये बाहर कोई पॉइंट है जिसका नाम है पी। क्या नाम है, पी नाम है। इस पी से कहीं आपको क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रा कर देने हैं किसी सर्कल पे। उसी सर्कल पे क्या कर देने हैं, आपको टेंजेंट ड्रा कर देने हैं। आपने क्या किया, टेंजेंट को ड्रा कर दिया। तो ये मान लीजिए टच करते हुए निकला, एक पॉइंट को टेंजेंट करते निकला, और ये क्या हुआ, इसका सेंटर हुआ। तो बताइए कि सर जो इसकी लेंथ है ना, ये चीज़ इसके इक्वल होगी। ये चीज़ को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो करना क्या होता है सर, ये पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको प्रूफ करना है। हम बोल सकते हैं सर इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये सेंटर है ओ। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ, टू प्रूफ पी ए इक्वल टू पी बी। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको इक्वल दिखाने हैं। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। एक आप क्या करोगे, आप ऐसे ड्रा कर लोगे, इस रेडियस को फॉर्मेशन कर लोगे आप, और आपको पता सर रेडियस कितना 90 डिग्री का एंगल सस्टेन करता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ओ पी परपेंडिकुलर टू किसके, ए बी, यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो। यानी क्या बोला गया, ये चीज़ हुआ। और फिर आपने ये पी ओ को आपको ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, इसको आपको ज्वाइन कर देना है। आपके पास ये दो चीज़ें करनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन में आपने किया कि सर ज्वाइन ओ टू ए, पहली बात ओ टू ए आपने ज्वाइन किया, फिर ओ टू बी आपने ज्वाइन किया, ओ टू बी ज्वाइन किया, और फिर क्या किया आपने, फिर आपने किया पी टू ओ ज्वाइन किया आपने। ये तीन चीज़ें आपने की, ओ टू ए ज्वाइन किया आपने, ओ टू बी आपने ज्वाइन किया, और पी टू ए ओ आपने ज्वाइन किया। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। अच्छा सर, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ ना कि अगर इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को अगर हम कन्ग्रुएंट दिखा दें, तो कहीं ना कहीं ये जो लेंथ होगी इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो हम प्रूफ करते हैं सर, दो ट्रायंगल पकड़ते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ये पी ए ओ, क्या पी ए ओ, एंड कौन सा ट्रायंगल है, पी बी ओ, क्या ट्रायंगल पी बी ओ। यानी अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम अगर कन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइड इसके इक्वल हम बाई सी पी सी टी से दिखा सकते हैं। तो हमने बोला सर एक काम करते हैं, पहले पकड़ लेते हैं ट्रायंगल को। आप देखो सर कि इसका जो ओ ए होगा, इस ट्रायंगल का जो ये साइड होगा, उस ट्रायंगल के साइड से इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस हैं। तो हम बोल सकते हैं सर ओ ए इक्वल टू ओ बी, कैसे, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल है ये, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करें सर, आप देख पा रहे हो जो पी ओ है या ओ पी जो है ना, दोनों में, इस ट्रायंगल में भी उस ट्रायंगल में क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आप बोल सकते हो सर ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्या कॉमन साइड, क्या कॉमन साइड, ये चीज़ हुआ। और तीसरी बात आप देख पा रहे हो सर कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्या इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। हम बोल सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री क्या है, ईच है। या बोल सकते हो बाय थ्योरम 1, यानी बाय एबव थ्योरम, बाय थ्योरम 1 भी बोल सकते हो आप। ये चीज़ हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सर, तो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, एंगल पी, ट्रायंगल पी ए ओ कन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके ट्रायंगल पी बी ओ के कन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हुआ, कन्ग्रुएंट मतलब एकदम डिक्टो फोटोकॉपी टाइप हो गया ये, एकदम ये दोनों आपस में क्या है, कॉपी हो गया एकदम। तो हम बोल सकते हो सर किससे हुआ है, बोल सकते हो सर बाई आर एच एस। आर एच एस मतलब ये क्राइटेरिया है कन्ग्रुएंसी का, राइट एंगल, हाइपोटेनस, और क्या आपका साइड। मतलब हाइपोटेनस कौन सा है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। यानी राइट एंगल तो हो गया, पहली बात मिला इसमें, दूसरी बात हाइपोटेनस भी क्या मिला इसमें, और तीसरी बात एक साइड, मतलब राइट एच आर एच एस से क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। मतलब राइट हैंड साइड, या फिर सॉरी आर एच एस से, आर एच एस से मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड से क्या होगा, दोनों आपस में कन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर कि जो पी ए होगा ना, वो पी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, बाई सी पी सी टी, क्या बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी